कलिकाल विस्फोटक स्थिति में आ गया है, ये समाप्ति की ओर ही है प्रमाण सहित। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अपने बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे जरूर, जमाना बहुत खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, घोर कलयुग है, बेईमानी बहुत है, कोई अपना नहीं है। और लड़कियां भी, स्त्रियां भी ये जरूर कहती सुनती होंगी, बहुत संभल के चलने लायक है, अच्छे लोग नहीं हैं समाज में। ये भी सुनते होंगे यहाँ लड़कियों के लिए माहौल अच्छा है, या यहाँ इस पर्टिकुलर शहर या जगह में ठीक नहीं है, सेफ्टी नहीं है। पर 10-20 साल पहले ये सब एक नॉर्मल सी बात थी, बहुत हाय तौबा वाली बात भी नहीं थी। थोड़ा बहुत रो धो के सबका जीवन ठीक ही गुजर जाता था। थोड़ा बहुत सैर सपाटा, पिकनिक सिकनिक, अच्छी रोमांटिक प्लस एक्शन फिल्में देखकर टाइम भी पास हो जाता था। और लोग ये भी कहते थे कि कलयुग ही अच्छा है, जो सुख सुविधाएं पुरातन में सिर्फ राजा महाराजाओं को हासिल थी वो आज सबको मिल रही हैं, जैसे बिजली, पंखा, एसी, फिल्म, नाच गाना। इस तरह थोड़ी बहुत परेशानी, छीना झपटी, भ्रष्टाचार के बाद भी लोग लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे थे। और शादी विवाह में भी ठीक ठाक दहेज, दिखावा, शान शौकत का प्रदर्शन करके जीवन को एक लगभग अपने हिसाब से ठीक ही जी रहे थे। वैसे लोगों का यही मानना रहा इस कलिकाल में, जिसकी लाइफ स्टाइल घर, गाड़ी और परिवार से भरी पड़ी है, वही पुण्यात्मा है, परम सुखी है। और खा पीकर शादी विवाह करके एक परिवार बनाकर 70-80 तक जीकर चले जाना ही भाग्यवान लोगों की निशानी है। चूँकि कलिकाल में 5D का डोर तो बंद ही था, अभी भी बहुत से लोगों के लिए वो बंद ही है, वो बस आपस में लड़ने झगड़ने में ही समय बिता रहे हैं। तो कलिकाल में लोगों का उद्देश्य यही रहा कि एक अच्छा जीवन जीकर और अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर चले जाना ही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर से रिलेटेड टॉपिक लोगों को इतने आउटडेटेड और बोरिंग लगते थे कि लोग कहते थे कि हम भगवान से रिलेटेड सीरियल तक नहीं देखते हैं, ये सब आउटडेटेड और अंधविश्वास की बातें हैं। वो तो अब भगवान से रिलेटेड सीरियल प्राइवेट चैनल वाले बनाने लगे हैं। स्टोरी, मसाला और ग्लैमर का तड़का खूब लगाया जाता है कहानी में, इसी बहाने लोग झूठा ही सही ईश्वर से जुड़ पाए हैं। वरना कलयुग की हवा ने पश्चिमी संस्कृति के नाम पर, चम्मच छुरी कांटे के नाम पर भारतीयों को स्वयं की संस्कृति से पतित कर दिया है। और हम भारतीय अपने धर्म को आउटडेटेड समझने लगे थे, और धार्मिक होना पिछड़ा होने की निशानी। जो जितनी फैशन, मेकअप, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की अंग्रेजी की खिटपिट करे, वही बुद्धिमान और संस्कारी समझा जा रहा था कलयुग में। और 95% लोग आज भी ऐसे ही जी रहे हैं। और अब इन 95% लोगों में ये उन्माद हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तभी एक विस्फोटक स्थिति समाज में उत्पन्न हुई है। बॉलीवुड वाले नग्नता पर उतर आए हैं, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, लड़कियों से मामूली खटर पटर का स्थान अब रेप ने ले लिया है। और पहले पुलिस से लोग डरते थे, पुलिस लोगों को डराती भी थी, धमकाती भी थी, रिश्वतखोरी भी बहुत करती थी, अभी भी करती होगी। लेकिन अब कलयुग ने वो विकराल रूप धारण कर लिया है, जब पुलिस वाले सट्टेबाजी, शराबखोरी और शिकायत करने वालों का रेप करते भी पाए जा रहे हैं। और दबंगों के द्वारा बहुत से स्थानों पर स्वयं पुलिस की पिटाई कुटाई सब हो जा रही है। अब तो नेता और अभिनेता लोगों को गैंगस्टर लोगों की खूब धमकियां भी मिल रही हैं। साथ ही कुछ नेता लोग या काफ़ी नेता लोग मौत के घाट उतार भी दिए जा रहे हैं। तो सोचिए आम आदमी की क्या औकात है। दिल्ली की एनर्जी तो शुरू से ही लो रही है। द्वापर में भी जब ये कौरवों की नगरी का हिस्सा थी, तब देवी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। और आज तो दिल्ली रेप की नगरी ही बन गई है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जा रही है। कलयुग वाकई अब विस्फोटक स्थिति में आ गया है। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि प्रवचन हो या गणेश विसर्जन या कोई मेला या फिल्मों की स्क्रीनिंग तक बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो रही है, भगदड़ मच रही है। और अच्छे से अच्छे इवेंट्स भी कई लोगों की जान जाने का माध्यम बन जा रहे हैं।
क्या ये सिर्फ सामान्य है? सामान्य तो नहीं है, पर कलयुगी लोगों को धीमे धीमे साल दर साल बस परेशानियां सहने की आदत हो गई है। जब तक वो स्वयं किसी फंक्शन या किसी ओकेजन में 2-4 परेशानियां सह नहीं लेते, जमकर दिखावा, पैसा उड़ाना, रातों की नींद हराम करना, ये सब कर नहीं लेते, स्वयं ही समझते हैं कि कार्यक्रम बड़े लेवल का नहीं था। सामान्य सीधा सरल जीना आज के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग स्वयं को खूब धार्मिक बता रहे हैं और पूजा करते, टीका लगाते और वो नए नए पाखंड करते धार्मिक लोगों के नाम पर रील्स में शो ऑफ करते पाए जा रहे हैं, जो उनके पूर्वजों को भी नहीं पता है, उन्होंने भी नहीं सुना है। धर्म के नाम पर सोशल प्लेटफॉर्म पर ईश्वर से रिलेटेड अश्लील कहानियाँ, अश्लील फोटो वाली कहानियों का इस समय फैशन जोरों पर है। ये सब कलिकाल की चरम सीमा है। और इस समय देश कोई भी हो, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारत, हर जगह धार्मिक स्तर पर सांप्रदायिक दंगों और मारपीट का कार्यक्रम चल ही रहा है। देशों के बीच में तो जबरदस्त लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब कोई रोकने से भी रुकने वाला नहीं है और देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट देश छोड़ने को, भाग जाने को मजबूर हो रहे हैं। पहले शेख हसीना और अब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। और अपने ही देश में हिमाचल की सरकार कंगाल हो गई है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश सब कंगाली की राह पर ही हैं। हालत तो चाइना और अमेरिका की भी ठीक नहीं है, भारत की भी ठीक नहीं है। आने वाले समय में ये सब भी सर्वविदित हो जाएगा। जो कुछ दुनिया की सरकारों ने अपने देशों से छुपा रखा है, सब कुछ एक आडंबर, एक दिखावा और नकली माया के तहत छुपाया गया है, पर कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है, कभी भी। अब ये ज़्यादा दिन दबाने से दबने वाला नहीं है। भारत में तो रोज ही अब कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी महिलाओं पर अत्याचार के नाम पर, कभी शिक्षा रोजगार के नाम पर, और भी अनेकों मुद्दे हैं जिन पर आंदोलन, असंतोष और दंगों जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। भारत में पिछले कई सालों से नेताओं की हत्या का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो अब बढ़ गया है। बस कहने को ही सरकारें चल रही हैं, चाहे देश हो या विदेश। बहुत जगह गृह युद्ध तख्ता पलट हो गया है, बहुत जगह बाकी है। कलयुगी मनुष्यों में चेतना का स्तर निम्नतम है और ऐसे ही मनुष्य इस समय धरती पर ज़्यादा संख्या में हैं। इसीलिए ना तो स्त्रियां सुरक्षित हैं, ना ही आम जनमानस, ना ही विशेष लोग। अब कितना कहें, 10 मिनट की न्यूज़ ही किसी भी प्राइवेट चैनल पर कलयुग का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए काफ़ी है। फिर भी 95% इस सब को बिल्कुल नॉर्मल वे में लेते हैं। कारण समय के साथ परिस्थितियों में आया अंतर शनि शनि होने से आम जीवन में शामिल हो गया है और लोग समझते हैं कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि लोग भी चेतना के रहस्यों को, थ्योरी के ट्रैप को नहीं जानते हैं। वो जैसे जीते आए हैं उसी को जीवन समझते हैं, जीवन का सत्य समझते हैं। कितने ही लोग रोज समाज के कई हिस्सों को जर्जर होते, बर्बाद होते देखकर भी निद्रा से नहीं जागते हैं और धन, वैभव, मान सम्मान, जमीन जायदाद, रूप, सौंदर्य, दिखावा, आडंबर की लिप्सा में घिसट कर जीते हैं और अपनी मृग तृष्णा को ही सत्य समझते हैं। रोज कली का ट्रैप टूट रहा है। बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी की सत्ता रोज ही अब टूट रही है, बिखर रही है। देश लुट जा रहे हैं, सरकारें लुट जा रही हैं, पर लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं और लोग संसार को, शरीर को सत्य समझकर अधिक से अधिक धन कमाने के नाम पर झूठी शान में ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपना वर्तमान भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। भविष्य देखना तो दूर, अधिक लिप्सा के कारण कितने तो पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। ये सब विस्फोटक स्थिति ही है कलयुग के अंत की। ये सब विस्फोटक स्थिति ही है कलयुग के अंत की। गुड़ में चिपक कर मक्खी मरी जाती है, पर लिप्सा के कारण गुड़ का त्याग नहीं कर पाती। आज मनुष्यों की हालत भी यही है।
और जो देश और दुनिया के हालात हैं, इसी के लिए संत रविदास जी की भविष्यवाणी है। नेता, मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, देश छोड़ छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। वैसे आज की डेट में ये भविष्यवाणी थोड़ी ज़्यादा ही भयानक हो गई है। अब नेता, मंत्री, अधिकारी लोगों को घर में छुपने नहीं मिल रहा है, उनके घर ही जला दिए जा रहे हैं। अब तो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देश ही छोड़ना पड़ रहा है। स्थिति बड़ी भयानक है। ये कोई सामान्य समय नहीं है और प्राकृतिक आपदाओं ने भी दुनिया के हर भूभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बाढ़, जल प्रलय के आगे हर देश का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है। विकासशील और विकसित सब बराबर ही हो गया है। प्रकृति मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए जरा भी भेदभाव नहीं कर रही है और मनुष्य तो बिल्कुल राक्षसी हो गए हैं। लड़ाई झगड़ा, आंदोलन, विद्रोह के नाम पर अपने ही देश को तोड़ फोड़ रहे हैं। स्त्रियों की मर्यादा का हनन कर रहे हैं। ये कोई वीर पुरुषों के लक्षण नहीं है जो आज हर देश के विद्रोही लगभग कर रहे हैं। ये सभी कोई डिवाइन एनर्जी से नहीं बल्कि कली की ऊर्जा से प्रेरित हैं। कुछ साल पहले जो कलिकाल छुपा हुआ था, जिसकी एनर्जी को कोई समझ नहीं पाते थे और गलत आचरण करते थे जीवन भर, सीधे सीधे प्रभाव तब दिखता नहीं था, पर अब कलिकाल की ऊर्जा खुलकर उत्पात मचा रही है। इसीलिए समाज के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव, इसका असर बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है और स्थिति सच में डरावनी है, विस्फोटक ही हो गई है। कुछ देशों को लील गई है और बाकियों को समेटना बाकी है। क्या आप जानते हैं कि जो देशों में इस समय धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे हो रहे हैं, बढ़ गए हैं? कि क्यों हो रहे हैं, क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि सत्य आपसे छुपाया जा रहा है। हर देश का सिस्टम लगभग फेल है। अर्थव्यवस्था मूल संसाधनों के स्थान पर, यानी कृषि, भोजन, घर और कपड़ा जो मूल संसाधन है, उनके स्थान पर लग्जरी यानी बंगला, गाड़ी, मेकअप, फैशन और इससे रिलेटेड और इनका ही विस्तार करते नकली संसाधनों पर बेस होने से, पश्चिम के दिखाए गलत डायरेक्शन को फॉलो करने से हर देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पहले पश्चिम की, अमेरिका, यूरोप की और अब एशिया की, और इसीलिए सारे देश के नेता आपस में बस उलझने का नाटक कर रहे हैं और पीछे पीछे जानबूझकर पक्ष और विपक्ष, सब मंदिर, मस्जिद, धर्म, इन चक्करों में जनता को फंसाकर आपस में लड़वा कर बस मरवाना चाहते हैं, जिससे इनकी नाकामी छुप जाए और ये समझ आए कि लड़ने झगड़ने से अर्थव्यवस्था या देश की स्थिति खराब हुई है। जबकि सच यही है कि जैसे भारत के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे बहुत कम देश हैं। प्राकृतिक से अर्थ सोना चांदी से नहीं, भोजन और कपड़ा से है, जो मनुष्य की भौतिक प्राथमिक आवश्यकता है। ये संसाधन अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है। इसीलिए इन देशों ने अपने भोगवादी प्रोडक्ट कहें या सामान दिखाकर सालों से मानव जाति को अंधी दौड़ में लगा दिया है, जिसका अंत सिर्फ मानव जाति का पतन है। बदले में उसने और उसके जैसे देशों ने आपको अपने लग्जरी के प्रोडक्ट बेचकर आपसे अन्न जल सब ले लिया है और आपको ही, आपके देश को ही पिछड़ा बता दिया है। और भौतिकवाद के माया जाल में फंसकर मनुष्य इस गलत अर्थव्यवस्था की नीति को कभी समझ ही नहीं पाए। इसीलिए अब वैश्विक आर्थिक मंदी या कहें कि वैश्विक कंगाली की तरफ दुनिया बढ़ रही है। वैसे भी ये सब माँ लक्ष्मी की ऊर्जा नहीं थी, सुपर्णखा की दिखावटी बनावटी ऊर्जा थी, जो कलिकाल के अंत के साथ ही अपना असली चरित्र भी दिखा रही है और मनुष्यों का पतन इसने कर दिया है। वर्तमान मानव सभ्यता इसका स्पष्ट प्रमाण है। शूर्पणखा की ऊर्जा दिखावा, बनावट, पाखंड ही दे सकती थी, जिसका परिणाम हताशा, निराशा और बर्बादी ही है, जो अब मानव जाति देख रही है। पर फिर भी
95% लोग इसमें फंसकर मात्र अपने अंत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। डिवाइन हाई कॉन्शियस सोल बहुत कम है, और सबसे मज़ेदार बात, जो लोग मेटेरियलिस्टिक हैं, भोगवादी हैं, वो इन हाई कॉन्शियस सोल को मूर्ख, अनप्रैक्टिकल और बेकार ही समझते हैं। यही हरि की माया है। कलिकाल विस्फोटक स्थिति में आ गया है, अपने साथ जाने कितने लोगों को ले जाएगा, लेकिन उसकी माया में फंसे लोग रात दिन अधिक से अधिक भोग विलास में लगे रहते हैं। न वो अपना अंत देख पा रहे हैं, न कलयुग का। वैसे जैसे ही सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, इसका भेद खुल जाएगा। युद्ध, विनाश, प्राकृतिक आपदाओं के बाद अमेरिका कहें या पाश्चात्य जगत, इसका मायाजाल भी समाप्त हो जाएगा और भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्था नकली और भोगवाद पर टिकी है, मात्र प्रसाधन और भोग विलास के संसाधनों पर। जैसे ही ये समाप्त होगी तो भारत अन्न, जल और भूमि और सौर ऊर्जा सभी संसाधनों में ईश्वर के द्वारा पहले से ही सबसे समृद्ध रचा गया है, जिसकी व्यवस्था स्वयं परमात्मा के द्वारा रची गई है। जितनी नदियां भारत में हैं, उतनी दूसरे देशों में कहाँ हैं। जो उर्वरा शक्ति भारत भूमि को प्राप्त है, वो दूसरे देशों को कहाँ प्राप्त है। और सूर्य का जो प्रकाश भारत भूमि को प्राप्त है, दूसरे खासकर पश्चिम के देशों को वो प्रकाश उस मात्रा में नहीं प्राप्त है। इसीलिए उनकी थर्ड आई भी ओपन नहीं हो पाती है। वो 3D जगत को ही सत्य समझते हैं, शरीर और भोगों को सत्य समझते हैं। वो वर्तमान अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। कलिकाल में विस्फोट के साथ ही जिसका अंत हो जाएगा और प्रकृतिवादी सभ्यता का उदय होगा, जहाँ स्त्रियों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे। उन्हें रूप, सौंदर्य, शरीर, भोगों के आधार पर नहीं, विद्या, कला, ज्ञान, कौशल के आधार पर समाज में सम्मान मिलेगा। आने वाला युग वैसे भी नारी युग ही होगा। मातृसत्ता को वर्चस्व प्राप्त होगा। हरिओम।